आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं कुमार साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। विवेक तिवारी हत्याकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस और सिस्टम के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर आम शहरी इस वारदात के बाद सदमे में है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस और सिस्टम का मारा मुसलमान समाज आज भी गफलत में है। ऐसे में जब मुसलमानों पर हमारे संवाददाताओं ने उनसे बातचीत की तो सुनिए मुसलमानों की दुर्दशा उन्हीं की जुबानी। ये बताइए, जिस तरीके से विवेक तिवारी की लखनऊ के अंदर हत्या कर दी गई गोली मारकर, अब काफ़ी बखेड़ा, काफ़ी हंगामा हो रहा है। इससे पहले और भी इनकाउंटर हुए हैं, उस पर ऐसा हंगामा क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये सब आपको दिखाई पड़ेगा कि ये सब जितने भी लोग हैं ये केस को लेकर के दिखाते हैं कि हम इंसाफ कर रहे हैं, हम इंसाफ कर रहे हैं, और कुछ जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं वो भी मुद्दा ये फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ नहीं उठाते। वो एक जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए मुद्दा उठाते हैं। अगर आप एक ये कहते हैं कि हम सारे फर्जी इनकाउंटर बंद कर देंगे तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि लखनऊ में विवेक तिवारी की पुलिस वालों ने हत्या कर दी, दूसरी तरफ उनके घर वालों अलीगढ़ में 2 लोगों को घर से उठा करके 4 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। उसके बारे में कोई भी पार्टी नहीं बोल रही है। जो सबसे बड़े ईमानदार हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, आप उनको देख लीजिए, वो ट्वीट कर रहे हैं तो वो विवेक तिवारी के लिए तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ में मारे गए मुसलमानों के लिए वो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। ये क्या चीज़ दिखा रही है? क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या मुसलमानों की जान की कीमत नहीं है, या इसी तरीके से ये लोगों को मरने देंगे? इनके लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ आज के इस युग में हमारे देश की राजनीति बदल चुकी है। देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। इससे पहले जो मुस्लिमों के, दलितों के और यादवों के कई समुदायों के एनकाउंटर हुए हैं, उसके पीछे कोई नहीं बोला। लेकिन आज एक तिवारी जी हैं तो सारी दुनिया बोल रही है और सारा इंडिया बोल रहा है और एक मत बोल रहा है। हमारे दिल्ली के सीएम भी ट्वीट कर रहे हैं उस पर, और सपा के हमारे अखिलेश यादव जी भी मुद्दा उठा रहे हैं, बहन जी भी उठा रही हैं। लेकिन कल जो दलित और मुस्लिम मर रहे थे उनका मुद्दा कौन उठाएगा? मुझे ये बताया, क्या वो इस देश के वासी नहीं है? आप ये कहो कि दलित और मुस्लिम इस देश के वासी नहीं है, आप इसकी घोषणा कर दो, वो ठीक है, अपना कहीं भी रहे, कहीं भी कुछ करें। लेकिन जब इस देश के वासी हैं तो आप उनकी बात को इग्नोर क्यों करते हैं? आप उनके मारे जाने पे दुख क्यों नहीं जताते? दूसरों पे आप ट्वीट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये राजनीति एक सही स्तर की चल रही है, बहुत ऊंचे स्तर की राजनीति चल रही है। इसके अंदर सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति है। अगर जिस तरीके से आपने इनकाउंटर को एक राजनीतिकरण के साथ साथ इनको मजहबी रूप भी दे दिया है कि हिंदू का एनकाउंटर की अलग फहरिस्त होगी, मुसलमानों के एनकाउंटर की अलग फहरिस्त होगी, दलितों के एनकाउंटर की अलग फहरिस्त होगी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान और दलित, उसका कोई हक नहीं है इस मुल्क के अंदर? ना उसको आप शहादत मानते हो, ना उनकी कभी जंग आज़ादी के अंदर उनका कोई हक मांगते हो, ना उनका कोई रूप जंग आज़ादी के वक्त है। आज एनकाउंटर हो रहे हैं जो यूपी के अंदर जो जुल्म ज़्यादती मुसलमानों दलित के साथ हो रही है, उसके अंदर भी आपने खामोशी रखी। आज किसी दूसरे भाई का एनकाउंटर हुआ, जिस इंसान से हुआ, देखिए एनकाउंटर किसी का भी हो, उसका कोई रूप नहीं है। आतंकवादी हो या टेररिस्ट हो या कोई बदमाश हो, उसकी सज़ा सिर्फ सलाखों के पीछे है या उसकी सज़ा फांसी है। और मैं समझता हूँ चाहे उसके अंदर किसी का भी हो, मगर इसको मजहबी रूप के अंदर हिंदू मुसलमान कर देना, मुसलमान वर्सेस दलित कर देना, इस तरीके का रूप जिस तरीके से राजनीतिक लोग कर रहे हैं, हम उसकी कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। असल में जब हमारी हुकूमत की नीयत ख़राब हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो या किसी भी स्टेट की नीयत ख़राब होगी और उनका दहन दिमाग तअस्सुब से भरा हुआ होगा, तो एनकाउंटर होंगे। उन्हें इससे कुछ नहीं देखना कि ये अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, सही हो रहा है या बुरा हो रहा है। जब हुकूमत की नीयत सही होगी, बड़े लोगों की, अफसरान की नीयत सही होगी, तो एनकाउंटर नहीं होंगे। फिर मुजरिम तो मारे जाएंगे, बेकसूर लोग कभी नहीं मारे जाएंगे। इस वक्त सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हत्याओं का दौर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो विवेक की हत्या हुई है, ये एक पुलिस वाले ने हत्या करी है या एक फर्जी एनकाउंटर था? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से फर्जी एनकाउंटर का एक दौर शुरू हो गया है। अभी पीछे अलीगढ़ में भी देखा गया, अलीगढ़ में भी घर से निकाल के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वो भी उसकी फैमिली आज भी चिल्ला रही है कि वो फर्जी एनकाउंटर था, और विवेक तिवारी की भी एक फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी गई। तो हम लोगों को एक फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ी आवाज़ उठानी पड़ेगी। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अलीगढ़ में हुआ, कानपुर में हुआ,
फर्जी एनकाउंटर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, मगर लखनऊ में जो एक फर्जी एनकाउंटर हुआ उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है आवाज़ उठा रही थी। मुस्लिम और दलितों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, मुस्लिम और दलित के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तानियों की आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि किसी धर्म विशेष के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। गांधी कहते थे इस देश के दो आंख हैं, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। अगर आप एक को चोट पहुंचाएंगे तो देश की आत्मा लहूलुहान हो जाएगी और देश की खूबसूरती पर सवालिया निशान लग जाएगा। लेकिन मुसलमान हाशिए पर जाने को मजबूर हैं और मीडिया को इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे। आप हमें हौसला देते रहिए। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।